अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से में मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की तेज़ से बदलती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि नेक्स्ट 12 आवर तक बिटकॉइन की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट जो है आफ्टर द ट्रंप इनॉग्रेशन मुसलसल हमें डाउन मोमेंटम शो कर रही है। यहाँ पर हमें मुकम्मल तौर पे मेंटली प्रिपेयर होना होगा और ख़ास करके वो दोस्त जो फ्यूचर ट्रेड को तरजीह देते हैं और किसी भी हालात में फ्यूचर ट्रेड को यहाँ पर रोक नहीं पाते। तो दोस्तों, सेंटिमेंट्स यहाँ पर क्या बन रहे हैं और एक तजिया जो अमेरिका की मार्केट से मौसूल हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि हम अपने लेवल को मज़ीद प्रो कर सकें। तो ऐसे में दोस्तों, आपने क्या करना है, जो आप कर भी रहे हैं, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम मार्केट की कैपिटलाइजेशन देखें, इसमें फिर से 8 बिलियन की कमी हो गई है। कुल मिलाकर मार्केट में यहाँ पर दोस्तों 28 बिलियन की सरमायाकारी डाउन हुई है। ठीक है, प्राइस सेटलमेंट चल रही है और यहाँ पर थोड़े से ख़तरात जो हैं वो डाउन साइड के वो बढ़ रहे हैं। मैं बाकायदा कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं, थ्रू द डाटा, थ्रू द सेंटिमेंट्स एंड थ्रू द फंडामेंटल्स आपसे शेयर कर रहा हूँ। सेंटिमेंट्स भी यहाँ पर दोस्तों लो की तरफ क्रिएट हो रहे हैं, फंडामेंटल्स जो हैं वो थोड़े बहुत हमारे लिए आस यहाँ पर क्रिएट करते हैं। चले, कतन इस अपडेट का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि मार्केट क्रैश होने वाली है। मैं सिर्फ आपके साथ सेंटीमेंट्स शेयर करूंगा, आपको पता चल जाएगा। देखें दोस्तों, कैपिटलाइजेशन का मुसलसल कम होना, यहाँ पर डोमिनेंस का स्ट्रॉन्ग होना। डोमिनेंस जब स्ट्रॉन्ग होता है तो सिर्फ बीटीसी को एनर्जी मिलती है और आल्ट कॉइन जो है वो वीकर साइड पे जाते हैं। तो मिडनाइट से लेके अब तक देखें दोस्तों, तो मैंने आपको एक अपडेट दी थी कि मार्केट की वीकर जोन है 1,03,500। हम इसी से दिन का आगाज करते हैं तो मार्केट हमें 1500 2000 का लो दिखाएगी। प्लीज चेक राइट नाउ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अभी जा करके देखें। मार्केट ने 1,01,77 का लो दिया है, 1,01,77 का लो 100%, यानी कि 22,000 की मैंने प्रेडिक्शन की थी और हमने लो टोटली देखा है यहाँ पर 3,500 का। सो इट्स इक्वल, बल्कि ये उससे ज़्यादा हो गया है। और अगर हम इथीरियम की बात करें तो इथीरियम भी हमें यहाँ पर 3,206 का 2 टाइम लो प्रोवाइड कर चुका है। तो दोस्तों, बिटकॉइन और इथीरियम का तजिया बहुत ही अहम है, मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा और इसी से ही आपको जो कि हैं सिग्नल प्रोवाइड हो जाएंगे कि मार्केट ने यहाँ पर करना क्या है। तो पहले बढ़ते हैं आज की अहम न्यूज़ की तरफ। मार्केट से दोस्तों ज़्यादा की उम्मीदें लगाने वाले, कि ये सोचने वाले कि बस अब मार्केट जो है वो इतने पे पहुंच जाएगी, 1,20,000 हो जाएगा, 1,30,000, 1,20,000 का जिन्होंने सोच रखा था, उनको हुई है यहाँ पर मायूसी। ये मैंने आपको रात को भी बता दिया था और अभी यहाँ पर एक पॉजिटिव तजिया देखने को मिल रहा है। एनालिसिस सेज ट्रंप प्रेसिडेंसी मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट इन यूएस क्रिप्टो पॉलिसी। देखें दोस्तों, यही बात मैं रात को आपको समझाना चाह रहा था, लेकिन फॉर द टाइम बिंग सूरत हाल बदलेगी। अ क्रिप्टो फ्रेंडली यूएस गवर्नमेंट कुड फॉर्म द बेस फॉर न्यू हाइज फॉर बिटकॉइन एंड अदर डिजिटल एसेट्स। देखें गाइस, एक चीज याद रखिएगा कि ट्रंप ये भी जानते हैं कि ये उनका लास्ट एरा है। ठीक है, इसके बाद अमेरिका के रूल के मुताबिक वो दोबारा इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते और इसमें वो कोशिश करेंगे कि वो अपने वादे पूरे करें, क्योंकि यहाँ पर वादे कभी रद्द नहीं किए जाते। तो ये क्रिप्टो फ्रेंडली गवर्नमेंट ने अगर अपने पहले सेशन में, अपनी पहली एडमिनिस्ट्रेशन स्पीच में अगर क्रिप्टो के बारे में बात नहीं की तो इतना ज़्यादा मार्केट के अंदर ये समझ लें फस क्रिएट हो गया है जी कि पता नहीं क्या हो गया। मैं सुन रहा हूँ, हर चीज़ मेरी आंखों से गुजर रही है कि जी मार्केट, अब इसका इम्पैक्ट तो आएगा, बिल्कुल सही बात है। जब सारे मिलके एक बात करना शुरू हो जाएंगे सभी, तो प्रैक्टिकल लेवल जो होगा वो लो हो जाएगा, प्रैक्टिकल लेवल ऑटोमेटिकली लो होगा। हमने सुबह जब 1,01,177 का जब लो देखा तो यकीन कीजिएगा उसकी वजह यही थी। उसकी वजह ये थी कि लोग उम्मीद लगा कर बैठे हुए थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं आपको मेलेनिया टोकन हो या ट्रंप टोकन हो, सबकी हकीकत यहाँ पर बयान कर रहा था और मुसलसल कह रहा था कि ट्रंप की इनॉग्रेशन के बाद इन टोकन की बात कीजिएगा, तब जाकर इनके असल प्राइस आपके सामने आएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं हुआ, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फंडामेंटल्स जो हैं उनको क्रिएट किया जा रहा है, इन्वॉल्व किया जा रहा है कि मार्केट जो है वो डाउन कर जाएगी। तो जब सारे मिलके ये बातें करेंगे, अपने अपने
एक अच्छे लेवल की प्रॉफिट निकाल लेंगे। ज़ाहिरी बात है मार्केट ने 1,09,000 प्लस का हाई दिया तो प्रॉफिट तो हुई लोगों को, लेकिन अब इसका नज़ला जो है वो गिरेगा आल्ट कॉइन के ऊपर। अगर बीटीसी यहाँ पर मज़ीद लो कर जाता है तो आने वाला सेशन बड़ा ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। और मैं आपको ये स्क्रीन पे जो बता रहा हूँ, एक्चुअली अभी भी कहा जा रहा है कि ये गवर्नमेंट जो है वो फ्रेंडली गवर्नमेंट है और आने वाले दिनों में बहुत सी चीज़ें अप्रूव होंगी ऐसी जिनके बारे में आपने सोचा नहीं, जो मार्केट को फ़ायदा देंगी। लेकिन जाहिर ही बात है एक ऐसी मार्केट जिसके फंडामेंटल्स अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे इस गवर्नमेंट से पहले, वो आते ही अगर इसकी बात करना शुरू कर देती है तो फिर ये जो उनके पास इनॉग्रेशन के वक्त जो इतने इतने सीनियर लोग बैठे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के जज नॉर्मल जज, रियासतों के जज, कानून बनाने वाले, कानूनदान, पता नहीं कौन कौन, तो वो क्या सोचेंगे, क्या यार ये क्या बनता है, ये बस एक ही बिजनेस के बारे में कारोबार बातें करता चला जा रहा है। तो ये एक नॉर्मल स्पीच थी, नॉर्मल इनॉग्रेशन थी, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, लेकिन सेंटीमेंट यहाँ पर दोस्तों क्रैश के कर दिए गए हैं जिसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो गाइज याद रखिएगा, इससे पहले कि मैं आगाज़ करूं एनालिसिस का, मैं आपको बताता चलूं कि मार्केट की जो आखिरी होप है वो 1 लाख है। 1 लाख का लेवल बीटीसी का बहुत ही अहम है। अगर ये आज ब्रेक होता है तो फिर डाउन मोमेंटम हकीकत की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तो प्लीज़ बी प्रीपेयर्ड। इन दोनों को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आगाज़ करते हैं XRP से। XRP की दोस्तों हमारी एंट्री जोन थी 3.05 की, हमारा ये एग्जिट एंट्री लेवल हो चुका है, लिहाजा XRP 3.08 से ऊपर नहीं जा सका। अभी आपके सामने 3.9 पे है। आप क्या करेंगे, एक क्विक रिलीव के लिए आप 3.15 का और 18 का एग्जिट ले सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री के लिए हम वेट करेंगे 2.90 का। नाउ सोलाना की हमारी सपोर्ट थी गाइस 235, रेजिस्टेंस 247। सोलाना ने हमें जो मेजर लो प्रोवाइड किया है दोस्तों वो है 230 का, यानी कि हमारी सपोर्ट ब्रेक हो गई लेकिन रिकवरी हो चुकी है। रिकवरी में रहा 238 का हाई, हमें $3 की ट्रेड मिली है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर सोलाना की सपोर्ट है दोस्तों 229.50, रेजिस्टेंस 238.50। नाउ BNB की दोस्तों हमारी सपोर्ट थी 665, रेजिस्टेंस 684। BNB ने हमें जो लो प्रोवाइड किया वो था दोस्तों 675 का, हाई रहा 684 का। तो ये $9 की ट्रेड थी। ये दोनों ट्रेड बड़ी सफलता के अंदर यानी कि हमें देखने को मिली। और नेक्स्ट 12 आवर के लिए अगर आपने अपनी एक्यूरेसी फॉलो करनी है तो आप बिटगेट और बायडिफाई एक्सचेंज पे जाकर बाकायदा तौर पे इनका तजिया मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट 12 आवर के लिए BNB की यहाँ पर मेजर सपोर्ट है दोस्तों 665 टू 684। नाउ डोज कॉइन के लिए दोस्तों हमें एक रेजिस्टेंस चाहिए थी 0.3610 की। आपको बताया गया था कि अगर इसने इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर कंटिन्यू ना किया तो हम आसानी से 0.3570 का लो देखेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं डोज अब तक बहुत बड़ा लो लगा चुका है, एक आउटस्टैंडिंग डोज के अंदर लो रहा। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर डोज की मेजर सपोर्ट है 0.3410 की। ये हमें 0.3410 से 0.3460 के दरमियान रोटेशन देगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, इसी के दरमियान अब आते हैं सुई पे। सुई को मैंने मिडनाइट में ही आपके साथ दोस्तों डिस्कस कर लिया था कि इसकी सपोर्ट होगी 4.15 से 4.50। तो यहाँ पर सुई ने हमें 100% जो लो प्रोवाइड किया है वो है 4.23 का। हमारी दोस्तों इसमें इंतहाई ज़बरदस्त एंट्री हुई, हाई रहा 4.39 का, 16 सेंट की ये ट्रेड थी। नेक्स्ट 12 आवर के लिए सुई की यहाँ पर सपोर्ट है गाइस $4 से 4.10 की। ये एक सपोर्ट है और इसे हम सपोर्ट में ही यूज़ करेंगे। नाउ गाइस पोल्का डॉट का हमारा टारगेट था 6.10 टू 6.50। डॉट ने हमें लो प्रोवाइड किया 6.15 का। आपने इसकी एक्यूरेसी ज़रूर चेक करनी है। और हाई रहा 6.35 का। अभी भी हम इसके अंदर 20 सेंट की ट्रेड के अंदर है, हम इसे क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट 12 आवर के लिए पोल्का डॉट की सपोर्ट है दोस्तों $6 की और मैक्सिमम 6.08। ये भी हमारा सपोर्ट का टारगेट है, याद रखिएगा। नाउ बीजीपी की दोस्तों आपको बताया गया था परफॉर्मेंस ये रहेगी कि ये अगर $7 प्लस रहता है तो आपको 7.20 तक का हाई दे सकता है। तो बीजीपी ने हमें यहाँ पर हाई प्रोवाइड किया है 7.30 का और अब इसके प्राइस थोड़े से डाउन हो रही हैं। स्टिल इसकी मेजर सपोर्ट $7 की ही है। यूनिस्वैप की दोस्तों हमारी सपोर्ट थी 13.10 से 13.20। यूनिस्वैप ने हमें लो दिया 12.98 का, हाई रहा 13.24 का। तो हम अभी इसके अंदर कोई ख़ास प्रॉफिट में नहीं है, हम एंटर ज़रूर हो चुके हैं इस टोकन की परफॉर्मेंस के लिए। तो लिहाजा आप 13.35 13.40 का एग्जिट लेंगे। नया लेवल यहाँ पर जो बन रहा है दोस्तों वो है 12.75 से 13.20 के दरमियान। मार्केट में दोस्तों हलचल तो आज रहेगी।
हमारी पेपे टोकन में नई एंट्री हो चुकी है, वो है दोस्तों 401650 की। इस एंट्री के बाद मैं देख रहा हूँ पोल्का डॉट एक्स्ट्रा पेपे, मैं रिवर्स कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ। पेपे यहाँ पर एक्स्ट्रा लो हुआ है और अभी यहाँ पर इसकी दूसरी एंट्री नहीं बनती। अभी एक ही शर्त पे दूसरी एंट्री बनेगी पेपे के अंदर, अगर ये 10 यहाँ पर एक्सीड कर देता है, ठीक है जी, तो उसके लिए हमें यहाँ पर करना होगा वेट 100%। अब आते हैं दोस्तों रेंडर पे। रेंडर की हमारी सपोर्ट थी 6.50 और रेजिस्टेंस के बाद स्टार्ट होती है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें 6.50 में एंट्री मिल चुकी है, हाई रहा 6.67 का, 17 सेंट की ये दोस्तों ट्रेड है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर रेंडर हमें सपोर्ट प्रोवाइड करेगा 6.30 की, मिनिमम 6.30 से 6.55 के दरमियान इसकी मूवमेंट रहेगी। एक मुद्दत के बाद OM दोस्तों हमें 3.50 में मिल रहा है, तो हम इसे टारगेट करेंगे। अगर आप चाहें, अगर आप स्पोर्ट ट्रेडर हैं और आप पेशेंस परस्त हैं, यानी कि तहम्मुल से ट्रेड करते हैं, तो OM की फर्स्ट एंट्री यहाँ पर ली जा सकती है। फिर भी अगर आप मजीद वेट करना चाहते हैं तो 3.45 स्पोर्ट ट्रेडर के लिए एक अच्छा लेवल रहेगा। नाउ टाओ, मिड नाइट में हमारे पास जो टाओ की बाइंग थी दोस्तों 425 की, उसने हमें एक बार बस एक हाई प्रोवाइड किया 428 का, और ये सिर्फ $3 प्लस हुआ। तब से लेके अब तक टाओ टूट रहा है। टाओ ने एक मुद्दत के बाद 400 के लेवल को ब्रेक किया है। अलबत्ता हम 386 का लो देख चुके हैं। अगर हमारी इसमें दूसरी कोई एंट्री बनेगी और अगर आपने 425 से एग्जिट नहीं किया तो वो लेवल होगा 350 का। इना टोकन में दोस्तों हमारी एंट्री हो ही नहीं सकी। जब मैंने वीडियो पब्लिश की तो इना उस वक्त अच्छा खासा टूट चुका था और एक टाइम पे इना ने हमें 0.8340 का लो प्रोवाइड किया है और अब ये मुसलसल अंडर द 90 सेंट है। तो मैं समझता हूं कि आज की हमारी इना के अंदर सपोर्ट जो रहेगी वो 0.8250 से 0.8850 के दरमियान टोटल रोटेशन रहने वाली है। मार्केट के तापमान को समझते हुए हम टिया को यहाँ पर कर देंगे इग्नोर। अब आते हैं बोंक पे। तो दोस्तों तमाम बोंक लवर ने बोंक से ले ली थी ट्रेड, ये स्पोर्ट की ट्रेड थी और बोंक इसी मार्केट में 4035 का हाई लगा कर आया है। मैं समझता हूं कि बोंक हमें यहाँ पर 4026 तक का लो प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप यहाँ पर 402650 का टारगेट स्पोर्ट के लिए लगा लेते हैं तो ये एक अच्छा टारगेट रहेगा। मार्केट आपको एक डिप के अंदर प्रोवाइड कर देगी एक नई एंट्री। इथीरियम की यही सूरत हाल रहती है दोस्तों, तो एलडीओ में मजीद 10 सेंट की और कमी हो सकती है। मूव टोकन में मुसलसल इतनी कमी हुई है कि ये 68 सेंट पे आ चुका है। यहाँ पर इसकी सपोर्ट है 0.6820 से 0.6890। इसे आप फ्यूचर में यूटिलाइज कर सकते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग जोन रहेगी क्योंकि इसकी रिकवरी लेवल पहले से कई ज़्यादा मजबूत होता दिखाई दे रहा है। क्वांट को भी मार्केट के अकॉर्डिंग दोस्तों अभी हम इग्नोर रखेंगे। अब आते हैं यहाँ पर दोस्तों फौरी तौर पे नियो टोकन में। नियो के हवाले से कुछ दोस्तों की डिमांड थी कि नियो में क्या पंप आएगा। देखें दोस्तों, एक बात याद रखें, नियो ने जहां पर $14 की अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया, यह आपको आसानी से 13.75 से 13.80 का लो प्रोवाइड कर सकता है। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। BTC का तकरीबन 30% जो आगाज़ था वो मैंने शुरू में आपके साथ डिस्कस कर लिया है, लिहाजा हम इसमें कामयाब रहे, ठीक है। और आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है कि आपने क्या इस ट्रेड को जनरेट किया है, क्योंकि मैक्सिमम सेंटीमेंट्स मैं आपसे शेयर कर चुका था। अब यहाँ पर दोस्तों मार्केट का 1,02,200 पे स्टे करना कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। मार्केट का यहाँ पर जो स्टेएबल लेवल है जिसके ऊपर ये सेफ हो जाएगी वो है 1,04,500। 1,04,500 पे मार्केट इतनी सेव हो जाएगी कि आल्ट कॉइन भी 25 से 50 सेंट तक रिकवर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा फिलहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मार्केट यहाँ पर दोस्तों जैसे ही 1,1000 तक चली गई तो सेंटिमेंट्स और ज़्यादा डाउन के हो सकते हैं, लेकिन प्लीज़ जो मैं लेवल आपसे शेयर कर रहा हूँ उसकी तरफ ज़रूर तवज्जो दे लीजिएगा। बिहाइंड द स्क्रीन मैं देख रहा हूँ कि जो आज फुल डे कैंडल है वो बुलिश हैंगिंग मैन है, यानी कि मार्केट को उसने हैंग किया हुआ है। 4 आवर की तरफ चलते हैं। 4 आवर में एक बड़े डाउनफॉल के बाद ये देखें यहाँ पर एक सपोर्ट बनी हुई है। ये इतनी कमज़ोर सपोर्ट है कि ये कभी भी टूट सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने मोबाइल को ऑन करें, 15 मिनट से कंपेयर करें 4 घंटे की कैंडल को। मेरे नज़दीक 15 मिनट की कैंडल को वॉच करना और फिर 4 घंटे से उसका कंपैरिजन करना, ये आपको एक ट्रेड में निखार दे सकता है। तो क्रैशिंग जोन आपके सामने है दोस्तों, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। हेल्पफुल टोकन रहेंगे यहाँ पर यूनिस्वैप, सोलाना और रेंडर। सोलाना के प्राइस में मज़ीद कमी हो जाएगी अगर यहाँ पर BTC अपने आप को संभाल ना सका। तो दोस्तों बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ।
वो दोस्त जिन्होंने स्पोर्ट ट्रेडिंग के लिए इथेरियम को यहाँ पर बाय किया था 3.2 पे, उनको 2 बार 326 का लो मिला और हाई यहाँ पर मेरे सामने शो हो रहा है दोस्तों 3260 का। तो सारे दोस्त यहाँ पर इथेरियम से एक अच्छी ट्रेड ले चुके हैं। अब उम्मीद करता हूं कि आपके पास कोई इथेरियम मौजूद नहीं होगा। मिडनाइट में आपको बताया गया था कि 3325 से हम यहाँ पर अगर दिन का आगाज करते हैं तो हम 3290 का लो देखेंगे। तो दोस्तों इधर कहानी तो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में चली गई और अब हम काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में हैं। सारों को यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रेड मिली है। एक बिरिश सपोर्ट कैंडल बनी है और यहाँ पर कभी वो बुलिश में कन्वर्ट हो रही है, कभी बेरिश में, और तकरीबन 16 घंटे से मार्केट का इथेरियम का भी डाउन मोमेंटम है। तो गाइज हम इंतहाई वीकर जोन पे खड़े हैं। हम अगर 3240 से अपने सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज करते हैं तो 3210 दोबारा हम देख सकते हैं। ये एक नॉर्मल सा लो होगा, मजीद कितना लो होगा इसको हम डिस्कस ना करें तो बेहतर है। अब आते हैं दोस्तों रिकवरी पे। 3275 एंड 3290 इज द रिकवरी जोन। यहाँ पर 45 मिनट की रेजिस्टेंस आफ्टर द 6 PM इन पाकिस्तान मार्केट को दोबारा 3330 3340 तक लेकर के आ सकती है और उसके पीछे भी आप वॉल्यूम वॉच कर लीजिएगा। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए यहाँ पर सुई, बहुत ज़्यादा ARB और BGP। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।